यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए बाबू, तो ये है आपका ये भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य। यहाँ पे काला सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर, यहाँ पर अरे बाबू फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। यहाँ भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी पानी भाप बन के, समुद्र है तो भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा। तो भारत के इस एरिया में ना, पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड जो भाप बनता है ना, तो डिस्टरबेंस होता है। आप देखिएगा कभी खाना बनाइएगा ना, तो कढ़ाई वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जब भाप निकलेगा ना, तो डिस्टरबेंस करते हुए ऐसे निकलेगा, उसके पीछे की चीजें धुंधली दिखेगी, तो वो डिस्टरबेंस करेगा। तो ये एक डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस। बताओ भारत के पश्चिम में है या पूरब में? तो इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक हवाएं होती हैं जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? इस ससुरा इसका स्पीड होता है 350 किलोमीटर प्रति घंटा, बुलेट ट्रेन बराबर। हमारे यहाँ जो बुलेट ट्रेन आने वाली उसकी स्पीड कितनी होगी? 350। ये हवा का स्पीड है 350। पहले जो जहाजें चलती थी उन जहाजों की स्पीड 300 होती थी, 350। पहले जो जेट चलता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, चीजें एडवांस होती गई, अब ना इतना फास्ट आ गए हैं सब। तो अमेरिकी वायुसेना के पायलट सब बम गिराने गया सब ना जापान के ऊपर, तो उसका जहाज नहीं चल रहा था, फुल पावर दे रहा था, जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इधर से चल रही थी जेट स्ट्रीम, इधर से अमेरिकी वायुसेना का जहाज आ रहा था। अब बताइए, आप कभी आंधी में साइकिल चलाए होंगे तो इसको फील किए होंगे। उधर से हवा आता है, साइकिल ही नहीं चलती है, चल भी नहीं करता है यहाँ पे। तो अमेरिका को लगा ना कि जापान वाला सोच रहा है इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस, लगता है नीचे बड़का चुंबक लग ले, लौट गया सब अमेरिकी वायुसेना के, बम ही नहीं गिरा पाया सब। तब एगो आया, कहा, एगो ढीठ पायलट था, कहा कि रुक बते तुम यहाँ पे, ऐसे आके इधर गया ना तो उसका स्पीड बढ़ गया, 300 की जगह 600 की स्पीड में उड़ने लगा। तब वो समझ गया कि ना 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 ना, ये हवाओं का डायरेक्शन की वजह से है। तो इसका नाम, चूंकि हवाई जहाज पे बैठ के इसकी खोज हुई थी और इसकी रफ्तार भी हवाई जहाज की, उस समय के हवाई जहाज के बराबर थी, इसलिए नाम रख दिया गया जेट स्ट्रीम। क्या नाम रख दिया है? ये 3 महीने तक चलता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, जेट स्ट्रीम आता है, तो अपने साथ किसको लेते आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में पानी है या नहीं है? है, भाप है। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। अब ध्यान दो, इधर भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे एक पर्वत है हिंदुकुश। कौन पर्वत? अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे था, उसे जेट स्ट्रीम लेते आई, और जेट स्ट्रीम ले आके पटक देती है किस पे? हिंदुकुश पे। हिंदुकुश पे ठंडी के दिन में। किस दिन में? ठंडी के दिन, दिसंबर से जनवरी के बीच में। हम केवल जनवरी लिख देते हैं, जनवरी से 1 महीना पहले दिसंबर, और जनवरी के 1 महीने बाद फरवरी, यानी इस 3 महीने तक में ले आके पटक देती है। अफगानिस्तान में ठंडी के दिन में बारिश होता है कि नहीं? हुमस के बारिश होता है। कहीं गेहूं होगा उजा, तो भारत गेहूं भेजता है यहाँ से, कुल गेहूं नाश देता है कौन? लेकिन अफीम बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, अफीम। तो चलिए अब आगे देखते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। अफगानिस्तान जो है, यहाँ पे बारिश होगी कि नहीं होगी? यहाँ अफीम बहुत ज्यादा होता है। अफीम क्या होता है? ज्यादा। तो अफीम का स्मगलिंग होती है बहुत ज्यादा। अफीम नशे, मादक पदार्थ बहुत महंगे बिकते हैं, सभी सब चीजें बहुत महंगे मादक पदार्थ। बिहार में देखो ना, शराब जब ब्लैक में बिकता है तो कितना महंगा बिकता है। तो यहाँ गेहूं वगैरह नहीं होती है। अच्छा, पाकिस्तान में बारिश होगी, कम होगी, वृष्टि छाया टाइप की, क्योंकि वृष्टि छाया, तो यहाँ बारिश कम होगी। अब जरा ध्यान से देखो तो, ये अरावली पर्वत है, जो भी थोड़ा बहुत बारिश आएगा उसको अरावली रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा? अब की बारिश राजस्थान में भी होगा, पंजाब में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, पंजाब, लेकिन ये बारिश ज्यादा होगी, महज 3%। कितना परसेंट? 3%। तो इसको राजस्थान के लोग मावट कहते हैं, वहां की भाषा में। राजस्थान के लोग क्या कहते हैं? मावट। और पंजाब के लोग इसे टॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉनिक। क्योंकि गेहूं बोले रहता है, गेहूं में बस बोने के टाइम में पानी चाहिए, आएगो बीच में एक पानी चाहिए, 2 पानी में तो गेहूं हो जाता है। पंजाब का किसान देवे नहीं करता है पानी, वो इंतजार करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। गेहूं बो दिया, आएगा कौन? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और थोड़ा जो पानी चाहिए वृष्टि छाया में उतने पानी होता है, और वो पानी हो गया कहाँ पे? पंजाब में। इसलिए पंजाब गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणीय कौन है? पंजाब। हालांकि क्षेत्रफल यूपी का ज्यादा, इसलिए उत्पादन ज्यादा कर देता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में कौन ज्यादा है? अच्छा, ये जो बारिश है यहाँ तो ज्यादा होगी, यहाँ तो बचा कुचा जाएगा, और थोड़ा वो, अच्छा
होना चाहिए पंजाब में, लेकिन इसे लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम इसे ढकेल के यूपी बिहार तक भी लेते आती है। हालांकि आना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि जेट स्ट्रीम इतनी तेज होती है कि लेके चलाती, इसलिए जनवरी में भी देखिएगा ना, जनवरी फरवरी में बारिश होगा तो लोग पूछेंगे बारिश भइल कि ओस गिरल बा हो। इतना कम होता है कि पता ही नहीं चलता है यहाँ पे, लेकिन होता जरूर है। तो वो जो बारिश होती है हम लोग के पास ठंड के दिन में 3%, वही मेन यहां होती है अफगानिस्तान में। थोड़ा बहुत हिल जाता है तो पंजाब में होता है, और इससे टकरा के राजस्थान में। तो पंजाब में क्या कहते हैं? टॉनिक। अपने यहाँ मावक। हम लोग के यहाँ भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जेट स्ट्रीम इतनी तेजी से प्रवेश करती है कि लेके आ जाती है। अगर जेट स्ट्रीम नहीं रहता ना तो यहां तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि वृष्टि छाया के बारिश के पास इतनी ताकत नहीं होती। उसे कौन देता है? जेट स्ट्रीम। यही कारण है कि अगर आप पटना इस समय दिसंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अगर आप पटना से दिल्ली से फ्लाइट लेके इस दिशा में आइएगा तो जल्दी पहुंच जाइएगा। अभी कोई पटना दिल्ली से फ्लाइट पकड़ेगा पटना तो 1 घंटा 10 मिनट में पटना पहुंच जाएगा इस डायरेक्शन, क्योंकि जेट स्ट्रीम की ओर चल रहा है। अब तनी जाओ इधर से, अगर आप इधर से जाएंगे तो 1 घंटा 35 मिनट लग रहा है अभी। और जब इधर से जाएंगे तो सामने हेडविंड बोलते हैं, हेड के सामने इतना हेडविंड होगा, इतना टर्बुलेंस होगा, इतना टर्बुलेंस इस 3 महीने में कि नौसिखिया आदमी के तो सांस अटक जाएगा वहां पर। धड़ 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 बहुत रास्ते इसे उससे होते रहता है। आप लोग जो टर्बुलेंस देखें गाड़ी में, तो उसमें क्या होता है? दाहिने बाएं होता है ना, ब्रेकर पे थोड़ा उस नीचे जाने लगता, फिर टान के ऊपर लाता। अरे भाई उतार दे तो कि ना उतार दे। कई आदमी तो कसम खा लेते हैं बजरंग बली आज बचा लियो, अगली बार ना छोड़ते हैं हम। तो इधर से जाने में और भयानक होता है, समझा कि नहीं? अच्छा, टेल विंड में भी ऐसा नहीं है कि आपको मजा आएगा, पीछे से भी ढकेलेगा तो बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा ना, जहाजों का बैलेंस तो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। लेकिन वही अगर मार्च में जाइए, अप्रैल में जाइए, मई में जाइए, एकदम शांति से जाएंगे। आप फिर जुलाई में जाइए, वो मानसून आ चुका रहेगा, वो तो और उठा उठा पटकेगा बीचों में, लेकिन सेफ रहता है। जहाज वगैरह जो है ना, क्या है, सेफ है, इतना उस समय नहीं रहता है यहाँ पे। दुर्घटना के लिए कौन चाहिए? उल्का पिंड गिर जाए खोपड़िया पे तो आदमी होकर कोनो भागी ले ले है यहाँ पर, नहीं समझ में आ गया? तो वो अलग चीज। आगे का क्लास